सबको अपना इंटरव्यू देना है, अपना चेहरा चमकाना है कि मेरा चेहरा किस तरह चमके। कोई नहीं है बच्चों के हित में खड़ा। मैं आज क्लियर कट की बात बोल रहा हूँ। लाठियाँ चली, एसएससी एस्पिरेंट्स को लाठियाँ पड़ी, टीचर आपस में गिर गए, कोई एक्शन नहीं होने वाला है। जो जैसा था वैसा ही रहेगा। कोई भी एक काम ढंग से नहीं हुआ है। भाई साहब वो गाना तो सुना होगा आपने, खड़ा हूँ आज भी वही। सेम वही हालात हमारे देश के एसएससी एस्पिरेंट्स का है। भैया कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ, आप सभी ने देखा, लाठियाँ चली, एसएससी एस्पिरेंट्स को लाठियाँ पड़ी, टीचर आपस में भिड़ गए, कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन इन सब से फायदा क्या हुआ? एसएससी का भी हाल में ही री एग्जाम हुआ है, जहाँ पे 60,000 बच्चों का री एग्जाम हुआ है और कोई फायदा नहीं हुआ। भैया ये प्रोटेस्ट किस लिए था? ये लाठीचार्ज पुलिस ने करी, ठीक है, बच्चों ने खाई, क्यों खाई? ये टीचर आपस में लड़ पड़े, क्यों लड़ पड़े? अल्टीमेट गोल ये था कि जो एग्ज़ाम हो रहा है वो फेयर तरीके से हो, जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कोई ग्लिचेज ना आए, जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका सेंटर अच्छी जगह हो। यही तो था। जैसे टीसीएस थोड़ा बहुत इस सब चीज़ों में अच्छा था, लेकिन जो वापस से री एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेम वही प्रॉब्लम देखने को मिली है। सेम टेक्निकल ग्लिच हुआ है। जहाँ एग्ज़ाम 11 बजे शुरू होना चाहिए था, एग्ज़ाम 11:30 में शुरू हो रहा है। सेम वहीं पे माउस ना काम करने की दिक्कत कि भैया माउस ही काम नहीं कर रहा है। सेम वही कि सेंटर तक जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ। फिर चेंज हुआ क्या? आपके प्रोटेस्ट करने से, आपके लाठी खाने से क्या फ़ायदा हो गया? एसएससी के तो कानों में जू तक नहीं रहेगी। एसएससी तो अपनी मर्जी ही कर रही है। हुआ क्या फ़ायदा? मैं ये जानना चाहता हूँ। टीचर आपस में लड़ गए, कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं। भैया तू गलत तो तू गलत, आप सही तो मैं सही। भैया कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। यहाँ सारा चीज़ बुरा सिर्फ और सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है। ठीक है, मान लेता हूँ दोनों टीचर सही हैं, लेकिन आपके सही होने से क्या एसएससी में सुधार हुआ? एक्चुअल जो मुद्दा था क्या वो सुधार हुआ? नहीं हुआ। आंसर यही है ना, नहीं हुआ। तो भैया क्यों लड़ रहे हो आपस में? जिस चीज़ के लिए काम कर रहे थे वो तो हुआ नहीं भाई। जहाँ एसएससी प्रोटेस्ट, जिस कॉमन सेंस लगाओ भाई, कोई भी एक काम ढंग से नहीं हुआ है। सिर्फ हुआ है तो बच्चों का नुकसान, सिर्फ हुआ है तो बच्चों के साथ बुरा। भैया एग्जाम था, एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, बच्चे तैयारी नहीं किए। अभी कुछ दिनों बाद सीजीएल का एग्जाम है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि भैया ये देश ऐसे ही चलता है। आप किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ, कोई एक्शन नहीं होने वाला है। जो जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते, अगर आप लाठी नहीं खाते तो क्या होता? सेम यही चीज़ तो होता। भैया ग्लिचे जाते, सेंटर ठीक से ना दिया जाता, माउस काम नहीं करता, एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, क्वेश्चन वही अनाप शनाप पूछे जाते। हो रहा है वो भी, आपके प्रोटेस्ट करने के बाद भी हो रहा है, आपके लाठी खाने के बाद भी हो रहा है। कोई चेंज नहीं हुआ और नहीं होगा, कोई नहीं। यहाँ पे ना बच्चों के हक में कोई सोच ही नहीं रहा है। सबको अपना टीआरपी लूटना है, सबको अपना इंटरव्यू देना है, अपना चेहरा चमकाना है कि भाई मेरा चेहरा किस तरह चमके। कोई नहीं है बच्चों के हित में खड़ा। मैं आज क्लियर कट ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, बच्चों के हित में कोई खड़ा होता है तो आज ये प्रॉब्लम वापस से फेस नहीं करनी पड़ती। वापस से री एग्जाम हो रहा है, फिर वही प्रॉब्लम हो रही है। री एग्जाम का जो वजह था वो यही सब तो वजह थी, और फिर से री एग्जाम में सेम प्रॉब्लम आ रही है। क्या हुआ, क्या बदला? मैं तो सिंपल सा सवाल है, बदला क्या भाई? कुछ नहीं बदला। आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, कुछ नहीं बदलेगा, इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ।